गाइस, हाय फ्रेंड। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ सालों पहले भारत में आरक्षण ख़त्म करने या आरक्षण कम करने की बात चली थी, जिससे एसटी और एससी के कुछ लोग, जिन्होंने भीम आर्मी अंबेडकर सेना का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद पूरे भारत देश में उपद्रव हो गया। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का करने का ये था कि जो एससी के एसटी के लोग हैं, वो ये कहते आ रहे हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम से हमें दबाया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, कई तरह की सुविधा से हमें वंचित रखा गया है। मुस्लिम राज्य में भी हमें दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और कई तरह से सुविधाओं से हमें वंचित किया जा रहा है। अंग्रेजी राज्य आ गया तब भी एससी और एसटी के लोगों को दबाया जा रहा था, और कई तरह की सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा था। तो इस तरह से एससी और एसटी के लोग पुराने समय से ही प्रशासनिक और कई तरह की बाहरी शक्तियों से, कई तरह की अंदर की शक्तियों से दबते आ रहे हैं। कुपोषण का शिकार, कई तरह के पढ़ने नहीं दिए जा रहा, मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा, तो कई तरह की मारा पीटा जा रहा है, रेप हो रहे हैं, कई तरह की मनमानियां हो रही हैं एससी और एसटी के लोगों के। पर अब वो ये सोचते हैं, संविधान के द्वारा जो हमें आरक्षण मिला है, कुछ हमें मौका मिला है, उसमें भी हमें वापस पुराने समय की तरह कुछ लोग हमें वापस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग दबने को तैयार नहीं है। इसी फूट का आनंद लेते हुए, इसी फूट का फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ मुस्लिम आतंकवादी संगठन भीम आर्मी अंबेडकर सेना से मिल गए। उन्होंने ये पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो सबसे जो एससी और एसटी के लोग लड़ने का काम करते हैं, पावरफुल लोग हैं, और मरने और मारने से नहीं डरते हैं, तो इंडिया के दो टुकड़े कर दो कि एससी और एसटी वाले जो भीम आर्मी अंबेडकर की सेना बना के हुए, उनको बाकी दूसरी जो जर्नल ओबीसी से के खिलाफ उन्हों के दिल में जहर भर दो। तो मुस्लिम आतंकवादी मुस्लिम संगठन भीम आर्मी अंबेडकर सेना के दिलों में जर्नल और ओबीसी के लिए एससी और एसटी के दिलों में जहर भर दिया कि एससी जर्नल और ओबीसी वाले एससी और एसटी के खिलाफ चलते हैं और एससी और एसटी का बुरा चाहते हैं। ये बातें मुस्लिम आतंकवादी संगठन भीम आर्मी अंबेडकर के सेना के मेंबरों के और लोगों के दिलों में जहर भर दिए, जिससे कि दो वर्ग हो गए। दो वर्ग होने के कारण अब धीरे धीरे मुस्लिम संगठनों का जो टारगेट है, मकसद है, पूरा होने जा रहा है। धीरे धीरे एससी और एसटी जर्नल ओबीसीयों को आपसरी में लड़ाएंगे, मारकाट करेंगे। इसी फूट के अंदर एससी और एसटी जर्नल ओबीसी आपसरी में लड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे घुसपैठ के जरिए और जनसंख्या के फैलाने के तरीके से मुस्लिम लोग संख्या में काफ़ी संख्या में बहुत सारे हो जाएंगे कुछ सालों बाद। और फिर वो हिंदुओं को, चाहे से वो एसटी हो या एससी हो या जर्नल हो या ओबीसी हो, उनको भगा भगा के कश्मीर की पंडितों की तरह मारेंगे, कत्लेआम कर देंगे। और मुस्लिम आतंकवादी संगठनों का एक ही मकसद है, इंडिया को मुस्लिम देश घोषित बनाने में वो पूरा फोकस और टारगेट लगाए हुए हैं, जिससे पर कई प्रकार के लव जिहाद चला रहे हैं, किसी का धर्म बदला रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को मारपीट कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, हिंदू भाई बहनों को आपसरी में लड़ा रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। इस फूट की समस्या जातिवाद है। बड़ी जाति जनरल ओबीसी को छोटी जाति एससी और एसटी से भाईचारा निभाते हुए उनको शादियों में सारी सुविधा दी जाती हैं कि तुम्हारी मनमर्जी से तुम शादियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे रीति रिवाज से करो। तुम्हारे समाज में जैसी भी शादियां होती है, तुम तुम्हारे समाज में शादियां करो, घोड़ी पे चढ़ो, कुछ भी करो, बैंड बाजा करो। जर्नल ओबीसी वाले तुम्हें कभी टोकेंगे नहीं। एससी और एसटी वाले भारत में कहीं भी मंदिरों में जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे एसटी एससी भाई हैं, बहन हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हैं। ऐसा संदेश
जनरल ओबीसी वाले दे, तो भीम आर्मी, अंबेडकर सेना, एसटी एसटी वाले जनरल और ओबीसी के भाईचारे में लिप्त हो जाएंगे और सारे हिंदू भाई बहन एक हो जाएंगे और मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कुछ कर पाएंगे और उनसे बदला ले पाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कामयाब हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।